फिर आपका हार्दिक दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं क्लास जो सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, वो हिंदी व्याकरण जो चैप्टर चल रहा है। हिंदी व्याकरण में आपको जो टॉपिक चल रहा था सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में हमने बताया था, उसकी एक भेद के बारे में भी हमने बताया था। बाकी जो भेद बचा उसको आज उसको हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आप कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि आप नोट करते जाए, ठीक है। इससे आपको नोट भी हो जाएगा और आप समझ भी लीजिएगा आसानी से। तो आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। आता है कि सर निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, तो समझिए बात को। हमने बताया था किसी व्यक्ति का नाम उसके कार्य के आधार पर ही पड़ता है। जैसा कार्य होगा वैसा ही उसकी नाम होगा। तो इसमें देखिए कह रहा है कि निजीवाचक सर्वनाम, कहा रहा है कि देखिए निजी, तो वैसा सर्वनाम जिसमें निजी का बोध, किसका बोध हो, निजी। वैसा सर्वनाम, मैंने कहने का मतलब है वैसा सर्वनाम जिसमें निजी का बोध हो। अब निजी का मतलब समझ में करते हैं क्या होता है, ठीक है। निजी का बोध होना चाहिए। निजी का मतलब होता है प्राइवेट का, अपने खुद का, हम मेरा अपना है। जो सिर्फ निजी का बोध कराता है उसको बोलते हैं निजीवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐसा वाक्य ले लीजिए जिसमें निजी का बोध होता। अब कहिएगा ना, जैसे मैं कहूँ आपको एग्जाम्पल में कहता हूँ, जैसे कि मैं यह कार्य अपने आप करूंगा। देखिए समझिए बात को, मैं कह रहा हूं कि मैं यह कार्य अपने आप करूंगा। अपने आप का मतलब खुद का मैं करूंगा, आपका सपोर्ट नहीं लूंगा। समझे बात ना। जो खुद का आप अपने हाथों से हैंडल करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, वो समझिए। जैसे मान ली पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जो सवाल अपने हाथों से आपने सॉल्व कर दिया, किसी का हेल्प नहीं लिया, तो समझिए जो अपने आप से अगर सॉल्व कर दिए तो हो गया वो निजी बात। समझ बात ना। यानी जो काम आपने खुद अपने अंतर आत्मा यानी अपने आप से कीजिएगा वही कहलाएगा निजी बात। समझ बात ना। तो देखिए इसमें अपने आप जो शब्द है ना, यही खुद अपने आप जो शब्द है ये खुद का निजी का बोध कराता है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं अपना काम समय पर करता हूं, समय पर करता हूं। समझिए बात, कह रहा है कि मैं अपना काम समय पर करता हूं। मैंने केवल मैं अपना काम समय पर करता हूं। जो व्यक्ति अपना काम समय पर कर लेगा तो खुद का अपना निश्चित हो गया। यानी कहने का मतलब इसमें जो अपना शब्द है, समझ में वे बता देगी। मैं काम स्वयं करता हूँ तो कौन करता है, तो करेंगे। मैं अपना काम, अपना मतलब स्वयं का अपना काम मैं स्वयं करता हूँ, अपना प्राइवेट काम। समझ बात ना। तो यहाँ हमारा क्या कौन सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम क्रिया, समझे बात ना। अब आता है इसके बाद इसका तीसरा जो आता है वो भी इसी के तरह कुछ है। अब आता है निश्चयवाचक। क्या होता है, निश्चयवाचक। समझिएगा बात को, यह भी बहुत सिंपल है। निश्चयवाचक सर्वनाम आप इसको भी अब देखिए थोड़ा समझिएगा कि आखिर में यह निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, ठीक है। तो इसका नाम देखिए, हमने बताया ना किसी भी सर्वनाम का नाम उसको काम के आधार पर पड़ता है। तो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक का मतलब होता है जो निश्चित हो। निश्चित मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा हो। समझ इतना, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो चल रहा है उसको निश्चय बोले। भाई अभी पढ़ाई चल रहा है, यानी पढ़ाई चल रहा मतलब पढ़ाई लिखाई चल रहा है। समय मान लीजिए इस समय आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो निश्चयवाचक है, क्योंकि आप इस समय निश्चित रूप से उस वीडियो को देख रहे हैं। समझ बात ना। तब देखिए कह रहे हैं कि निश्चयवाचक कहते हैं वैसा सर्वनाम जिसमें निश्चय का बोध हो। किसका बोध हो, निश्चय का। देखिए कितना सिंपल है। वैसा सर्वनाम जिसमें निश्चय का बोध हो उसे निश्चय, कलम कापी लेकर बैठे ताकि बोलते समय आप आसानी से कवर कर सके, ठीक है। वैसा सर्वनाम जिससे किसने का बोध हो, निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कहिए सर ऐसे क्या होगा, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए ना, तो जैसे मैं कह दूं आपसे वह बच्चे खेल रहा है। देखिए रहा रही है तो प्रेजेंट की बात हुआ है कि नहीं। तो कह रहा है कि वो बच्चा खेल रहा है, इससे मतलब प्रेजेंट में वो भी खेल ही रहा है। समझ बात ना। खेल रहा के मतलब ये काम जारी है उसका खेलना। तो जब खेलना जारी है इसका मतलब हो गया कि इसमें वह बच्चा जो है, इसमें वह जो शब्द है ना वह कहलाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि कह रहा है कि वो बच्चा खेल रहा है, अभी उसका खेलना जारी है, रुका हुआ नहीं है। अब उसी तरह एग्जाम्पल एक और बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ
वह तुम्हारी टोपी है। ठीक है, मैंने कहा वह तुम्हारी टोपी है, तब बताइए वह तुम्हारी टोपी है, इसका मतलब वह आपका टोपी है। निश्चित वो जो टोपी रखा हुआ है वो आप ही का है, तो नीचे होगा कि वो जो टोपी व्यक्ति, जो टोपी आपका रखा हुआ वस्तु टोपी, वो खुद का आपका अपना, यानी आपको यहाँ पर भी वह सब जो है ना वो आपको नीचे का बोध करा है कि वह जो टोपी है वो खुद का आपका अपना है। कह रहा तुम्हारी, तुम्हारी मतलब कोई लड़की होगी, समझ बात ना, तो ये आपका निश्चयवाचक यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आता है कि सर चौथा, इसका इसी का भाई जो चौथा है ना वो भी महा सिंपल होता है। नीचे का उल्टा क्या होता था आपको, सर नीचे का अनिश्चय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनिश्चय आप समझ में करते हैं अनिश्चय। अब देखिए अनिश्चय का मतलब हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम से याद रखिएगा, सबसे सुपर है ये, तो देखिए सीधे इसका उल्टा है। अब कह रहा है कि बताइए सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो देखिए इसमें रहा नहीं था, इन प्रोजेक्ट में काम जारी था, जबकि इसमें देखिए बात कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो वैसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चित का बोध होता है। अब कहिएगा सर अनिश्चित का मतलब क्या होता है, देखिए अनिश्चित का मतलब आपको पता नहीं चले कि वो काम जारी है कि नहीं, आपको क्लियर डाउट रहे, हर बात में डाउट रहे कि पता ना वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अनिश्चित। आज ये संभावना करते हैं ना, तो संभावना वाला चीज को अनिश्चय में रखा जाता है। ठीक है ना, संभावना अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए बारिश होने की, पता हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे चीज को अनिश्चय में रखा जाता है। तो कह रहे देखिए वैसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चय का बोध हो, अनिश्चय का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर समझिएगा, जैसे कि हमने बात किया, एग्जाम्पल की बात किया, जैसे मैंने कहा कि चलिए हमने कहा कोई वहां जोर से रो रहा है, देखिए हमने कहा कोई, ऐसे लिखा कोई वहां जोर से रो रहा है, रो रहा है। देखिए बात यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर भी आपको पता चला कि रो रहा तो है, लेकिन कोई वहां जोर से रो रहा है, लेकिन यह व्यक्ति पता नहीं चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति रो रहा है, कोई रो रहा है। संभावना किया जा रही है कोई व्यक्ति रो रहा होगा वहां, अब उसका नाम नहीं बताया जा रहा है, ये भी नहीं कि कौन है वो, क्या बताया जा रहा है आपको, कह रहे कोई वहां रो रहा है। अब कोई रो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे चीज को संभावना में डिनोट कर दिया ना, तो समझिए कि हमेशा देखिए इसमें कोई जो शब्द है यही आपको अनिश्चय का बोध करा कि कह कोई वहां रो रहा है, कोई वहां रोने का मतलब हमको पता नहीं चला कौन वहां पर रो रहा है, तो बेचारा यह हो जाएगा कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चय। एक और एग्जाम्पल तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल तौर पर कोई और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला बाल्टी में कुछ पड़ा है। अब बताइए, हमने कहा कि बाल्टी में कुछ पड़ा है, देखिए हमने यह रियल में नहीं बताया कि बाल्टी में क्या पड़ा है, हमने कह दिया कि बाल्टी में कुछ पड़ा। अब कुछ पड़ा के मतलब आपको पता नहीं है कि बाल्टी में क्या पड़ा हुआ है, यानी अभी आपको संभावना लगाया जा रहा है, संभावना लगाया जा रहा है ना कि बाल्टी में कुछ पड़ा है, इसका मतलब क्या पड़ा है यह हमको भी पता नहीं है। अब ऐसी चीज जो संभावना को बोध करा है ना, तो हमने बताया कि जो संभावना को दिया जो कुछ शब्द है ना यही पता नहीं बता रहा डिक्लेयर कि क्या पड़ा हुआ है। अब कुछ पढ़ने का मतलब पता नहीं चलता कि रियल क्या, तब कुछ जो शब्द है ये चल जाएगा किसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समय बात को कितना सिंपल रहा। अब आता है कि सर अब इसके बाद हम इसके आगे का पढ़ते हैं, तो देखिए आगे के जो है अब इसके बाद आपको आएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक बहुत सिंपल है, आइए हम देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो देखिए संबंधवाचक में आप जानते देखिए नाम में भी हमने बताया ना, किसी का भी डिफिनेशन उसकी नाम में ही उसका आंसर छिपा रहता है। ताकि हम जानते हैं संबंधवाचक जो 5 नंबर होगा बहुत सिंपल होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, तो बहुत सिंपल है। देखिए संबंधवाचक में देखिएगा बहुत सिंपल, संबंध मतलब समझते हैं रिलेशन। तो देखिए कह रहे कि वैसा सर्वनाम जिसमें संबंध का बोध हो, किसका बोध हो, संबंध रिलेशन का बोध होना चाहिए। ठीक है, वैसा सर्वनाम जिसमें संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कितना सुपर परिभाषा, क्या आपको रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन कोई व्यक्ति पूछेगा तो क्वेश्चन में ही व्यक्ति का आंसर छिपा रहेगा, आसानी से उसको डिवाइड को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आसानी से उसका आंसर पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा।
वैसा सर्वनाम जिसमें संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कहिए सर थोड़ा बताइए तो कोई ऐसा चीज जिसका संबंध का बोध हो। तो चलिए हम जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लेते हैं, हमने बोला वे निश्चित सफल होता है जो परिश्रम करता है। देखिए समझिए बात को, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि वो निश्चित सफल होता है यानी सक्सेसफुली होता है। कौन? जो परिश्रम करता है यानी मेहनत करता है। सिर्फ बात ना, वो निश्चित सफलता, भाई ये बात जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा ना वही व्यक्ति जिंदगी में सफलता पाता है। तो कह रहे कि वे व्यक्ति निश्चित सफल होता है जो परिश्रम करता है यानी जो मेहनत करता है। तो देखिए वे का जो संबंध है ना वो जो के साथ बन रहा है, क्योंकि जो करेगा सब परिश्रम वही करता है। देखिए सफल वही होगा, वही लोग होंगे जो क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं यानी मेहनत करते हैं। तो वे का संबंध जो के साथ, तो वे निश्चित करेगा और वही सफल होगा जो कौन होगा, परिश्रम। वे मतलब कहने का मतलब वही लोग की सफलता की कामना किया जा सकता है जो व्यक्ति परिश्रम करने चाहते हैं। समझते हैं बात को। तो यहाँ पर वे का संपर्क जो के साथ बन रहा है, क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है। इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत और दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हम लोग आम जीवन में प्रयोग करते हैं। बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं किसी को बोलते हैं, जब आप किसी आते तो क्या बोलते हैं, जैसे कोई करेगा बोलते हैं ना, जो जैसा करेगा वो क्या होता है वैसा ही, आप लोग जीवन में यूज करते हैं इसको, वैसा ही क्या होता है, भरेगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। देखिए जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, मतलब जो काम गलत करेगा तो वही गलत का सजा भी पाएगा। तो कह रहा है कि जैसे कोई करेगा, मतलब जैसा कोई करेगा, कहने का मतलब है यहाँ पर जी नहीं हो रहा है, जैसा नहीं, सबसे सुटेबल रहेगा। जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा, यानी जो जैसा ही कर्म करेगा वैसा ही उसकी परिणाम मिलेगी। तो जैसा का संबंध वैसा से बन रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति करेगा वही व्यक्ति ना भोगेगा उसका। मान लीजिए आप गलत कीजिएगा तो गलत का परिणाम आप ही भोगिएगा। तो जो करेगा, जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी के समान हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो देखिए वही, तो यहाँ पर जैसा का संबंध कैसा, वैसे के साथ हो गया। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक। अब आते एक और बचा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आसानी से। अब इसका लास्ट 6 नंबर बचा है, वो बचा है प्रश्नवाचक। क्या बचा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए बहुत डिटेल से समझता है आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सिंपल ही होता है। देखिए वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध होना चाहिए। किसका बोध होना चाहिए, प्रश्न। वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्न। आप प्रश्न में कौन शब्द आता है, तो देखिए इंग्लिश अगर आपको थोड़ा सा पता है ना, टेंस, जैसे WH वर्ड के बारे में पता है ना, तो आप इसको आसानी से पहचान। अब कैसे, जैसे क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों आता है ना सब। जितना किसी वर्ड में यह सब दिख जाए ना, समझिए हमेशा प्रश्न का बोध कराता है। अब जैसे एग्जाम्पल में हमने पूछा, जैसे आपका नाम बोलते हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। अब देख लीजिए ऐसे लग रहा है पूछ रहा है क्या आप कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा जैसे हम खड़ा है, कोई पूछ रहा है क्या आप कर रहे हैं, तो ऐसे चीज यानी प्रश्नवाचक, यानी जो क्या है यानी वर्ड शब्द है, ये प्रश्न का बोध कराता है। हमने बोला ना कि WH वर्ड का जितना भी वर्ड अगर आ जाता है ना आपके साथ में, सब प्रश्नों का बोध कराता है। जैसे कि मैंने बोला कि आप कब पटना जाइएगा, कब पटना जाएंगे, ठीक है, जाएंगे। तो देखिए इसमें भी कब शब्द आ गया। हमने WH वर्ड का है कि नहीं, अगर WH वर्ड का है तो ये हम इस समय चल जाएगा किसमें, प्रश्नवाचक में, क्योंकि WH वर्ड हमेशा प्रश्नवाचक का बोध कराता है, जिसको हम लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं। इंटरोगेटिव शब्द जानते हैं ना। तो ये सब जितना भी हमने बोला, किसी भी वाक्य में आपको कब दिख जाए, कहाँ दिख जाए, कैसे दिख जाए, ठीक है, किसे दिख जाए,
ठीक है, चाहे किन्हें दिख जाए, किन्हें ETC जितना भी आप जानते हैं ना, कब कैसे कहाँ क्यों, तो यह शब्द क्या होता है, यह सब का सब प्रश्न का बोध कराता है। जैसे कि मैंने एक और बताता कि आप क्यों किताब पढ़ रहे हैं, क्यों किताब पढ़ रहे हैं, अब बताइए इसमें भी क्यों शब्द आया, यह भी प्रश्नवाचक बोध हो जाए। अब प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक और पहचान होता है, उसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा रहता है, यह हमेशा प्रश्न का बोध कराता है। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार जो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे हिंदी व्याकरण का वीडियो सबसे पहले आपके पास। थोड़ा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इसके पहले हमने 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं किया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके आपको वीडियो, लेकिन अब कंटिन्यू आपका वीडियो आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।